यही बनदा और यही बनेगा अच्छे वो मुझसे सोच के और फिर न्यूज़ आप भी मुंडे क्यों आई नू फिर जीतने तो कोई नहीं है, तो मकोड़ा एक दूसरे टांग खींच के नीचे घेट देंगे आप ही अच्छे वोटों में फिर। मेरा तो कुलदीप से या किसी कांग्रेस से या किसी से मतलब ऐसा स्पेशलिस्ट वो नहीं है, मेरा सपोर्टिंग सिर्फ बीजेपी तो कुत्ता खड़िया करे करदा जीती जीते करदा। अच्छा बदन लाल तो कहने लग रहा कुत्ता खड़े करे करदा जीती जीत जांदा। कुलदीप कुलदीप भाई मेरा के कुलदीप तो आप ही खो रखी कदे किन्ने कदे हमारे गांव में जीत्या कोनी, आज तक जीत्या कोनी खारियम तो। अच्छा आज तक नहीं जीत्या खारिया। आज तक खारिया में कभी खारिया जीते से नहीं? नहीं जीते। अगर उड्डा आ जाएगा तो 20 लाख रुपए होगे तो बच्चा पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ कौन पावे जी। मतलब नौकरी लग पाएगा। हाँ, नौकरी पैसे देगा। उड्डे ने तो हमारा बिरानी कर दिया सौदा। अच्छा इतनी दुआंत करी मार से थी, रोहतक में ले गया डंगा सारा। नहर ले गया तो रोहतक का निकाट दी हमारा बन तो पूरा आग उगा दिए। अच्छा अच्छा आग उगा दिए, पानी घूट गोंदी बन बोट के दे दिया। बाकी एक रोहतक की सोकोत की। नमस्कार साथियों, गामराम में आप सबका स्वागत है। और हम मंडी आदमपुर विधानसभा, जो आदमपुर विधानसभा है, उसके गांव खारिया में पहुंचे हैं। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये गांव का चौक है और गांव के बड़े बुजुर्ग युवा सारे यहाँ इस चौक में बैठे हैं। हम गांव-गांव की यात्रा कर रहे हैं और कुलदीप बिश्नोई के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद में जो विधानसभा उपचुनाव के मोड में आई है, उसी के बारे में हम गांव-गांव यात्रा कर रहे हैं और जो ग्रामीण हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। उनकी समस्याएं क्या है, अब की बार जो वोट होगा परिवार के नाम से या फिर हमेशा से गढ़ जो भजनलाल का ये आदमपुर विधानसभा समझा जाता है, उन्हीं पे ज़्यादा दोबारा विश्वास किया जाएगा या फिर कोई परिवर्तन होने वाला है। तो ग्रामीण बैठे हैं, हम बातचीत करेंगे और उनकी प्रतिक्रिया है वो आप तक पहुँचाएंगे। हाँ जी, राम राम जी। अरे तो कोई बात नहीं, अरे सुनो सुनो सुनो, एक बार रुको। आपका वोट है क्या आपका? वोट है क्या? अच्छा, तो कौन डालते हैं? हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। अच्छा जी, तो क्या कैसे अब की बार गांव खारिया सोचने वाला है कि पुराना विधायक दोबारा बनाओगे या नया लेके आओगे? यही बनदा और यही बनेगा अच्छे वो मुझसे बनेगा। अच्छा हाँ, क्यों, क्या कारण है? कान के काम कर रखे खूब काम किए हैं? हो लोग कह रहे हैं भी 25 साल से लोग सरकार तो में नहीं है। कहना रहे केवरा के कह दे 25 साल से सरकार में नहीं तो काम तो हुए नहीं, ऐसे कह रही। भाई सरकार पीछे तो बहुत काम हुए हैं। अच्छा, वो पूछे वाले भजनलाल जी वाले भूले नहीं अभी? भूलना ही को नहीं। अच्छा हाँ। तो और कह रहे हैं भी संपत सिंह है, जेपी है, टक्कर देंगे, मुकाबला देंगे? कोई टक्कर वक्कर को नहीं है। नहीं है? नहीं। तो हमेशा क्या हालचाल रहता है खारिया गांव में हर चुनाव में? ठीक रहा है हालचाल। ठीक रहता है। हाँ। चलिए, तो हम लगातार यहाँ जो पहुंचे उनसे बातचीत करें। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। आपका क्या मानना है, किस प्रकार से अब की बार जो आदमपुर विधानसभा है उसमें लोग जेपी है, संपत सिंह है या फिर कुलदीप बिश्नोई जो पुराने विधायक है, किस पर विश्वास करने वाले हैं? ये कुलदीप पे ही करेंगे जी यहाँ। कुलदीप पर? बिल्कुल, और अच्छे वोटों से जीतेगा। अच्छा, बिल्कुल। लोग नाराज तो हैं कि हमसे मिलते नहीं, आते नहीं। ये तो है ही करे, विपक्ष वाला काम ही हुआ है, वह क्या ही करे, नाराज है। अच्छा, वैसे पर ऐसा लोग विश्वास करेंगे? बिल्कुल विश्वास करेंगे, बहुत काबिल नेता है। अच्छा, चलो, तो यहाँ बड़े बुजुर्ग उन सब की बातचीत हम पहुंचाएंगे। हाँ जी, राम राम जी। अरे क्यों? अच्छा, चलो, हाँ जी, राम राम जी। राम राम। अच्छा, आप क्या सोच रहे हो कि किस प्रकार से जो विधानसभा है अब की बार जाने वाली है, वापस उसी पुराने वाले विधायक पे विश्वास किया जाएगा या नया चुना जाएगा? वहाँ पर ही कर रहे हैं लोग कई सालों से। तो क्यों ये मतलब एक परिवार के पीछे है या विकास के पीछे है? विकास और कुछ कहीं विपक्ष सही गया, विपक्ष कमजोर है, एक दूसरे की टांग खींचेंगे। हाँ। अकेला होगा, ये बात है मेन बात यही है। मतलब जो ये गढ़ बना हुआ है भजनलाल जी का, यहाँ पे एक ही व्यक्ति है जो एक तरफा रहता है, बाकी हाँ। सारे अभी इतना कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं है। कोई कैंडिडेट मजबूत आगा तो एक दूसरे टांग खींचे, दूसरे नेता को पकड़ दे हो रहा है। अच्छा, विपक्ष वाले। अच्छा अच्छा। हाँ। और फिर इस ये सोच के और फिर न्यूज़ आप भी मुंडे क्यों आई नू फिर जीतने तो कोई नहीं है, तो मकोड़ा एक दूसरे टांग खींच के नीचे घेट देंगे आप ही अच्छे वोटों में, फिर जीत जाएगा। तो गांव के लोग बोलते कम है लेकिन सोचते और जो मंथन करने की शक्ति है गांव के लोगों में वो बड़ी जबरदस्त है। नेता लोग सोचते भी हैं कि हम बड़े समझदार हैं या हम किन्हीं कारणों से लोगों को अपनी तरफ ले लेते हैं, लेकिन लोगों की मजबूरियां होती है, ज्यादा ऑप्शन नहीं होते, बाकी सोचते सारे हैं। राम राम जी। राम राम। आपका क्या मानना है, किस तरफ अब की बार ऊंट बैठने वाला है? कुलदीप जीता है, हैं? कुलदीप ही जीता है, एक तरफी। वैसे ही बैठेगा? हाँ।
अच्छा, क्यों? तो भजनलाल जी के कारण या कुलदीप जी में खुद में कोई ऐसे विकास करने की क्षमता है? बराबर का कैंडिडेट तो आओ उनको ढंग सर का जितना जो आएगा सागन कर दे नए नए आएगा लिया कैंडिडेट। अच्छा, हाँ, एक कैंडिडेट रहे तो क्यों जीता है? जेपी बहुत मजबूत कैंडिडेट है। तो कैंडिडेट मजबूत वो आओ को नहीं भाई यहाँ। अच्छा, कैंडिडेट कोई को नहीं आता तुम जरूरत उड़ा जाता है कौन जीता है? उड्डाए तो भी हैं। हाँ, क्योंकि लोगों को ये पता है कि ये कैंडिडेट जो बाहर से आया है वो तो अभी थोड़े टाइम के लिए है, आम चुनाव में तो वापस चले जाएंगे अपने जगह। ये बेरा कौन है तुम जो खड़े हुआ दूसरा अंग वहाँ यहाँ मिले ये जब दूसरा कैंडिडेट कह रहे हैं भरोसा करके अच्छा। बजनाल के सामने खड़े रहता है वो भिन्ना बजनाल में यहाँ खड़े रहता है दीदी। अच्छा, दूसरा आदमी मतलब एक बात तो है कि यहाँ कोई दूसरा लोकल स्थानीय नेता उतना उस कद का बना ही नहीं। नहीं बने, कौन बनेगा? भजनलाल जी ने उनको अपनी तरफ कर लिया जो भी बढ़िया नेता था। तरफ कर लिया जैसे। तो सभी जो यहाँ बैठे हैं सबके बात कर रहे हैं और सबकी प्रतिक्रिया अलग अलग है। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। कोई बात, सबसे बात करेंगे। आपका क्या मानना है, क्या किस तरफ क्या होने वाला है? होने वाला ये है जी, कुलदीप ही जीते को और नहीं जीतावांगा। अच्छा, क्यों हल्का है? हाँ हाँ, पहले विपक्ष में रहे, विपक्ष में आ गया हो तो किमन की हल्का और विकास हो कोई काम करेगा। काम हुआ है पीछे चौधरी भजनलाल जी कर है। हाँ, वो ही बताई। अच्छा, एक दो बार यो कहे भी करने भाई कोई काम है तो मैंने बताओ मैं करूं, तो कोई खड़े भी को नहीं है, बताने भी कोई खड़े को नहीं है। अच्छा, यह भी मतलब फिर एक बात, हम नेताओं को दोष तो नहीं दे सकते जब हमसे कोई पूछे भी क्या काम करना है हम बताए ना। हाँ, कौन बतावे? बिल्कुल, जब बात हमारी रखने का टाइम आता है तो हम बात रखते नहीं है। पंचायत घर पे आके पूछो। हाँ जी, पीछे कुलदीप जी आए थे यहाँ। हाँ हाँ, पंचायत घर पे सभी से पूछा। अच्छा, इनको पूछ लो, ये उस टाइम बीजेपी में था। हाँ, सभी को खुला ओपन बोला, किसी को कोई काम है तो बताओ। भी यहाँ आए कुलदीप और आकर के कहा भी कोई समस्या है, कोई काम है तो बताओ। हाँ, वो कराएंगे। अच्छा, तो लोगों ने समस्याएं रखी, फिर रखी, उनके काम हुए जी। समस्याएं जो बताई गई है उनका समाधान हुआ। हाँ, तो ये यहाँ गांव खारिया में जो एक बात नई निकल के आई है वो ये है कि यहाँ के लोग इस बात से नाराज नहीं है कि भाई वो आते नहीं थे, कह रहे हैं कि आए हैं, समस्याएं पूछी है और उसका समाधान भी हुआ है। एक युवा भाई है। हाँ, राम राम भाई। नमस्कार जी। आप एक युवा जो है आज का, या फिर हम ये कहेंगे इस विधानसभा में जो एक परिवार का वर्चस्व हमेशा से बना रहा है, क्या टूटेगा गढ़ अब की बार? ऐसा है, इस चीज़ के रिगार्डिंग मेरे ख्याल से नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि जो आज की जो युवा पीढ़ी की जो थिंकिंग है ना, देश बचाने की, अपने हिंदुत्व को बचाने की जहाँ बारी आती है तो वो बीजेपी बचाएगी। हाँ, अच्छा। तो मेरा तो कुलदीप से या किसी कांग्रेस से या किसी से मतलब ऐसा स्पेशलिस्ट वो नहीं है, मेरा सपोर्टिंग सिर्फ बीजेपी को है। बीजेपी, मोदी को बीजेपी में? मोदी, योगी जो हमारे बड़े राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय नेता है, जो हमारे देश के हिंदुत्व को बचा सकते हैं। अच्छा, तो उसी चीज को समर्थन है मेरा तो सर। देखो तो अच्छा, कुलदीप से या भजनलाल से विकास एक मुद्दा नहीं है? विकास है जरूर मुद्दा, लेकिन विकास यदि बुजुर्ग लोग कह रहे हैं वो हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। करप्शन बहुत ज्यादा है, करप्शन ज्यादा है। अभी मैं बोलना नहीं चाहता, कुछ चीजें RTI वगैरह 2-4 मैंने किए भी गांव में ऐसे काम। अच्छा, तो कई चीजें आगे आई है, निकल के आई है भी, इसमें ये चीज ऐसे है, इसमें ये चीज ऐसे है, वो एक अलग चीज है। तो अब की बार आपका मानना यही है कि ये गढ़ बना रहेगा, कुलदीप बिश्नोई दोबारा से जीतेंगे? बना रहेगा सर। ठीक है जी। एक अभी अंकल जी आए हैं इधर से। राम राम जी। राम राम। क्या माहौल बनता देख रहे हो अब की बार आदमपुर विधानसभा का? पुराने वाले को दोबारा से विश्वास करोगे? सुनिए बात, अरे यही तो लोकतंत्र है। हर यहाँ चाहे सुनिए बात, नहीं चौधरी कोई नहीं है, मेरी बात सुनिए। हर व्यक्ति, चाहे वो राजा है, राष्ट्रपति के पद पे है, चाहे वो बिल्कुल गरीब है, हर एक को अपना मत अपनी मर्जी से देने का हक है और अपनी बात रखने का हक है। तो क्या अब की बार कुलदीप बिश्नोई दोबारा से अपना गढ़ बचा पाएंगे, दोबारा विधायक बन पाएंगे, या कोई और आएगा मजबूत कैंडिडेट? के बता जी, मैं तो ध्यान नहीं ध्यान। तो फिर वोट आप कैसे देते हो? किसी और के कहने से ना, आप वोट अपनी मर्जी मन से। हाँ, मन से देते तभी तो जनमत है। तो फिर क्या मन बन रहा है अब की बार? वोट नहीं मैं पूछ रहा, किसको देंगे, पर किस नाम पे देंगे? एक गढ़ के नाम से या विकास के नाम से? आने की आशा तो है, आ जाए दोबारा। पर जेपी भी मजबूत है भाई, बात हम कर रहे हैं। जेपी संपत सिंह कह रहे हैं कि टक्कर देंगे तकड़ी। लग रहा है आपको भी देंगे टक्कर? ले तो टक्कर गए, फिर लेकर देंगे। भजनलाल तो आए करे करता है, विष्णु इसका कुलदीप का भेरावा नहीं। अच्छा, चलिए। भजनलाल तो कुत्ता खड़ा करे करता, जीती जीते करता। अच्छा,
बदन लाल तो कहने ला रहा कुत्ता खड़े करे दाजी दी जी चंदा कुलदीप कुलदीप भाई बेरा के कुलदीप तो आप ही खो रखी है कदे किन्ने ही अच्छा अच्छा, इस कारण से डाउन में है, हैं? हाँ, तो बदन कोई लाल तो और बढ़िया कैंडिडेट आपका मन मुझे लगा ये है कि अगर कोई और बढ़िया कैंडिडेट आता है तो मुकाबला देंगे, ये बात है, ठीक है। हाँ जी, राम राम जी, थोड़ा सा मुंह इधर कर लीजिए। आप किस प्रकार से इस विधानसभा का आगे का जो रुख है वो देख रहे हो कि लोग जो मुद्दा विकास का होगा या जो परिवार एक हमेशा से यहाँ जीतता रहे वही दोबारा से मैदान में आएंगे? इनका बार तो नया परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा, हाँ जी। तो परिवर्तन के लिए एक कैंडिडेट चाहिए मजबूत, कैंडिडेट बहुत हैं क्योंकि हमने ये तो देखा है, व्यवहारिक बात ये है कि यहाँ पे हमेशा से वर्चस्व रहा है बिश्नोई परिवार का, तो कौन है जो गढ़ तोड़ पाएगा? ये हम संपत सिंह हैं, जयप्रकाश हैं, संपत सिंह जयप्रकाश दोनों हैं, और बहुत हैं पार्टी के अंदर। कोई लोकल है इस आदमपुर विधानसभा का जो कुलदीप बिश्नोई को चुनौती दे पाई? किसी वर्कर को दे दो पार्टी टिकट, वही कामयाब होगा अब की बार। हाँ, मतलब लोग नाराजगी ज्यादा है, ज्यादा नाराजगी आते नहीं क्या है। कारण क्या है नाराजगी जो आते नहीं है जी, इलेक्शन होया चला गया, इलेक्शन। अच्छा, काल तो इलेक्शन है जा रहा है, इलेक्शन है जा रहा है, नहीं आता ही नहीं। अच्छा, इलेक्शन है जा रहा है, नहीं आता नहीं जी कुलदीप। इलेक्शन है तभी आएगा, बाद में नहीं आता है, हाँ। आज तक नहीं आया। ये तो मतलब कोई वर्कर है उसका कोई बोल देता है, नहीं, कुछ वो तो बोलो, अपने मन की बात है, आप अपने मन की बात, मेरे मन की कह रही है, बिल्कुल आता नहीं है तो ना। मतलब आज खारिया गांव में 1 रुपए का कोई मतलब MP रह लिया, MLA रह लिया, 1 रुपया लगाया है वो, तो मतलब किसी को पूछ लो 1 रुपया यहाँ लगा दिया, पैसे लगे नहीं, 1 रुपया लगाओ। एक पार्क में 2 लाख रुपए दे, शहीद पार्क में बोल के गया था, हाँ, वासिंग MP था उस टाइम ये। अच्छा अच्छा, 1 रुपया नहीं दे, मतलब कर गया उसमें 2 लाख की। तो फिर लोग क्यों पीछे लगे हुए? बेरा कौन क्यों पीछे लग रहे हैं? ना लोगला कौन ला रहे, वैसे ही है, ऐसे बातें हो रही है, भी जीतेंगे एक तरफा जीतेंगे ऐसे हो रही है। ना जनमत है हमारे गांव में जीत्या कौन, रास्ता नहीं जीत्या कौन खारिया में तो। अच्छा, आज तक नहीं जीत्या खारिया, आज तक खारिया में खारिया से नहीं जीते है। अब की बार खारिया में जीत पाएंगे? खारिया से अब की बार तो उम्मीद है जी, उम्मीद है। क्यों उम्मीद बन रही है? अब की बार क्या कुछ नया किया है? बीजेपी के आने का है, नहीं तो ये भी जीता है। अच्छा, बीजेपी के वोट अब की बार कुलदीप को मिलने हैं, इस कारण से लग रहा है कि भाई जीतेंगे। अच्छा, नहीं तो कौन जीतता हो रहा, नहीं तो फिर यहाँ कौन जीतता था? यहाँ ये लोकदल है। अच्छा, पीछे चौटाला साहब की पार्टी। हाँ, चौटाला जीता, अगर ये बीजेपी जीता 2 गेड़े हो गए। अच्छा अच्छा, तो एक बात है, बीजेपी में करण सिंह राणौलिया थे या सोनाली फोगाट थी, तो उनको भूल गए क्या लोग? उनको कोई मोदी का नाम मिले वोट। अच्छा अच्छा, लोकल इसके नहीं, जो बीजेपी कैंडिडेट हैं। हाँ, ठीक है। तो बड़े खारिया के लोग बड़े जागरूक हैं, बड़े समझदार, हर बात को बिल्कुल तौल के जवाब दे रहे हैं। हाँ जी, राम राम जी, आपका क्या मानना है, किस प्रकार से देख रहे हो? क्या आप दोबारा से उन्हीं पे विश्वास करोगे या आपकी बार परिवर्तन? ना जी, कुलदीप आएगा, कुलदीप आएगा, पक्का आएगा जी। इसका अच्छा, कारण क्या है बताऊं मैं आपको? हाँ, बताओ बिल्कुल। अब हुड्डा साहब थे यहाँ, एक भी कोई काम नहीं किया उस बंदे ने, हाँ, ठीक है जी। अच्छा, और बीजेपी सरकार आने के बाद कुलदीप तो अभी आया है, उससे पहले भी हमारे यहाँ हर काम किए। बजरलाल ने सड़क पास करी थी काबरेल से ये खारिया की, और हुड्डा ने कुछ नहीं किया हमारा जी। अच्छा, और वो बिना कहे हमारी सड़क बन गई जी। अब आप देख लो कितनी बढ़िया सड़क बन रही है, सारे काम हो रहे हैं। दूसरा एक और कारण है भी, जो नौकरी लगे ना सारे बिना भेद वो लगे है जी, गरीब घर के लगे, जो पढ़ने वाले लड़के लगे जी। अच्छा, किसी के पास अगर हुड्डा आ जाएगा तो 20 लाख रुपए होंगे तो बच्चा पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ कौन पाएगा जी, मतलब नौकरी लग पाएगा। नौकरी पैसे देके लगेगा जी। अच्छा, और अब है ना, एक भी कोई बंदा ये कह देना भी पैसे देके नौकरी लगे, मेरे पड़ोस में 5 बंदे लग रहे होंगे, 5-7 बंदे जी। क्या जी, तो एक पैसा नहीं लग गया, और वो भी मतलब किसी भी पार्टी का हो। और लेकिन हुड्डा आया था, सारे के सारे है ना 5-4 बंदे लगे थे, और सारे वो लगे थे जो पैसे थे जी। अच्छा, सबसे बड़ा कारण ये है, मतलब यहाँ कुलदीप की बजाय बीजेपी की ज्यादा पकड़ है, बीजेपी की ज्यादा पकड़ है, बीजेपी की सपोर्ट करने वाले। दूसरा एक कारण और है, ये तो है, सारे हम लोग यहाँ बैठे लगभग दबंग लोग हैं, जो खुल के बोलते हैं, जो गरीब लोग है ना, जो आप अब उससे बात कर रहे थे, वो गरीब तबका का लोग था, और वो सारे के सारे बीजेपी और कुलदीप दोनों के साथ है वो जी। अच्छा, जैसे हरिजन हो गए, वाल्मीकि हो गए। क्या कारण है इस बात का? कारण क्या जी, अभी लोगों को कोरोना आई थी जी, कोरोना आई, लोगों को कुछ काम नहीं था जी, तो गेहूं उनको मिली, तेल उनको मिला, सब कुछ मिला उनको बेचारों को, नहीं तो वो तो मर जाते बेचारे जी। मतलब वो जो त्रासदी हुई उसमें मदद हुई, उनकी पूरी मदद हुई है जी। अच्छा, बिल्कुल, और पैसे खाते में पैसे डाले जी उनके, बताओ और क्या कर सकती है सरकार जी? क्या जी? हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। आपके पास बड़ा जीवन का अनुभव है, आप किस हिसाब से देख रहे हो कि जो गढ़ है वो बना रहेगा या परिवर्तन होगा? गढ़ टूटेगा जी, कभी नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। अब वोट जीता एक बार। अच्छा,
तो कुलदीप, एक बात और बताइए आप मुझे कि भजनलाल जी का गढ़ है क्या ये भजनलाल जी का गढ़ है। तो भजनलाल जी के दो बेटे हैं, चंद्रमोहन कांग्रेस में हैं, ये बीजेपी में हैं। तो फिर कांग्रेस चंद्रमोहन जी पार्टी को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे लोग? चंद्रमोहन जी आप अपनी अलग अलग स्वाद है, वो बढ़ है कि नहीं? अच्छा, मतलब आप जो भजनलाल जी की विरासत है वो कुलदीप को मानते हो? मानते हैं। कुलदीप है वो भजनलाल जी के काम आगे बढ़ाएंगे? आगे बढ़ाएंगे। नहीं है, पकड़ भी है, कल आया है, 2 दुकान बैठे गया है। अच्छा, कहे भाई कोई काम है तो बताओ। ये वे खिलाफ है तो कहेंगे वो डन तो हमारा बिरानी कर दिया सौदा। अच्छा, इतनी दुआन करी मार से रोहतक में ले गया डंगा सारा, नहर ले गया तो रोहतक का निकाट दी हमारा बन तो पूरा आग उगा दिए। अच्छा अच्छा, आग उगा दिए, पानी घूट दी बन बोट के दे दिया। बाकी ये रोहतक की 100 कोत की। अच्छा अच्छा, हमारे तो आग उगा दिए, आई कर और आ जाए तो हमारा जमा कर मारे हैं तो को टूटन को दिया जाके में हो जाओ। मतलब फिर आप ऐसा काम करोगे नहीं भी आपके साथ ये हो? ना होनी को दिया। अच्छा, हाँ। तो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, युवा हैं, सब ने अपने बातचीत की है और हर एक का यही एक जो विचार होता है, अनुभव होता है हर व्यक्ति का अपने जीवन का, और वही अनुभव बता रहे हैं। युवा बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ, कैसे हो भाई? वोट बना नहीं अभी तक? कितनी उम्र हो गई? 17 साल हो गई। आपका भी है वोट है, अब की बार पहली बार वोट डालूंगा मैं। अच्छा अच्छा, हाँ तो पहली बार किस नाम से वोट पड़ेगा? विकास के नाम से या कोई और मुद्दा? नहीं, कुलदीप बिश्नोई पे वोट जाएगा मेरा। कुलदीप बिश्नोई के नाम से? क्योंकि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, बीजेपी की तरफ हूँ मैं। अच्छा, आप बीजेपी को सपोर्ट करते हो? बीजेपी क्यों सपोर्ट करते हो बीजेपी को? यही कि पैसे वाला चक्कर खत्म कर दिया उन्होंने अभी तक है। मतलब जो नौकरियों में करप्शन कम हुआ है इसलिए। अच्छा, तो क्या अब जो बच्चे नए लग रहे हैं किसी भी जॉब में तो वहाँ पैसे नहीं लिए जा रहे? नहीं, पैसे नहीं लिए जा रहे। हाँ जी, अब बिल्कुल फेयर हो रहा है, जो भी हो रहा है निष्पक्ष है। जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं ना, पढ़ने वाले की वैल्यू है, बात सीधी है। ठीक है जी, तो सभी से बातचीत कर रहे हैं। इधर एक बार आप उधर। हाँ जी, आप काफी देर से सबकी बातें सुन रहे हो, सभी के अपने अपने मत हैं। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हमें हर चाहे कोई भी पक्ष हो विपक्ष हो सबकी बात रखने का हक होता है। तो आप किस हिसाब से देख रहे हो? आपके हिसाब में देखा जी, तुम को एक तरफी होना है चुनाव। अच्छा, एक तरफा? एक तरफी। ये मोदी का भगत है जी। अच्छा, मैं तो तुम भाजपा का ये माता जगह को रही करने हैं। अच्छा, ये कुलदीप ने ध्यान सर क्यों मिल गया हमारा वहाँ। हाँ 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 ये बात। तो फिर तो कुलदीप को तो क्या फिर भाजपा को वोट देना ही हुआ वो तो, क्योंकि वो तो वहाँ आ गया ना हमारा, फिर वो कुलदीप ही हो गया, वहाँ आ गया ना जी। वहाँ फिर वो हमारा ही हो गया। हाँ बिल्कुल। तो गांव खारिया के ये जो चौक था जिसमें बुजुर्ग युवा सारे थे, सबकी बात हमने आप तक पहुंचाई। कोशिश करेंगे हम किसी और चौक से गांव खारिया के ही वहां से जाएं और उन लोगों के मत है वो भी आप तक पहुंचाएं। तो इस प्रकार से हमारी जो गांव की यात्रा है जारी रहेगी। आपको अगर आप में से किसी को ऐसे लगता है कि हमने कोई क्वेश्चन हमसे छूट गया है, वो पूछा जाना चाहिए था इनसे, तो आप कमेंट कीजिए। अगली बार किसी गाँव में जाएंगे तो वहाँ वो आपकी बात हम जरूर पूछेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।